अस्सलाम वालेकुम। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 9.6। क्वेश्चन नंबर 8 से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म है उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब जो y के साथ जो भी टर्म होती है वो p ऑफ x होता है। इट्स मीन्स कि 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास p ऑफ x है। तो हम अब अपने p फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। इट्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x है, जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद है। जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ही मौजूद हो तो वो फंक्शन लॉग में आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकालना है, वो क्या होता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है, वो पुट करेंगे, ई और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है और y एज इट इज़, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल बन रहा है। फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड फंक्शन y जिसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x इंटू सेकेंड फंक्शन y। तो हम इस पर प्रोडक्ट रूल लगा के इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। राइट साइड पर आए, 4x स्क्वायर है, पावर रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड होगा, वही डिवाइड होगा, तो ये 4x क्यूब बाई 3 हो गया। अब ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे एक टर्म बची हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा y विच इज़ इक्वल्स टू 4x क्यूब ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपकी मर्ज़ी है, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाहर कॉमन भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये आप लोगों का जनरल सोल्यूशन है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम x को अपनी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर एक्स। इट्स मीन्स कि हमारे पास जो p ऑफ x है वो y के साथ जो भी वैल्यू पड़ी हुई है 2 बाई एक्स, ये हमारे पास p ऑफ x है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन log x होती है, तो ये आपके पास 2 log x बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू डी एक्स। आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 log x आई है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये लॉग एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर बनेगा। अब आप अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन y है, इसीलिए पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और y एज इट इज़। प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पर तो आपकी इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, बट राइट साइड पर आपके पास क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज़ माइनस कॉज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज़ माइनस कॉज x एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1। ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है। अब आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है, आप उसको बोथ साइड पे डिवाइड कर दें। यहाँ से आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। जनरल सोल्यूशन है y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का c। नंबर 10 हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन वही पॉइंट है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो सिंगल होना चाहिए, उसके साथ कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड करना है। अब हमारे पास जो p ऑफ x है वो y के साथ वाली टर्म है, जो कि है 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। हमारे पास ऊपर है 4x, तो हम ऐसा करेंगे 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर निकाल लेंगे एज अ कांस्टेंट और जो डेरिवेटिव 2x है उसको अंदर ही रखेंगे। तो हमारे पास ये लॉग में आ जाएगा 2 log 1 + x स्क्वायर, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x आ जाएगी। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखेंगे हम इस पर लगाएंगे अपना पावर रूल लॉग का। अब जो हमारे पास हमारा कांस्टेंट था स्टार्ट में 2, वो एज अ पावर आ जाएगा और e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर। हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी इक्वेशन बनेगी 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर dy/dx प्लस 4x इंटू 1 + x स्क्वायर इंटू y इज इक्वल्स टू 1/1 + x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म है y, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकेंड का डेरिवेटिव, देन सेकेंड टर्म y एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 1 + x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, तो आपके पास यही लिखा हुआ है 4x इंटू 1 + x स्क्वायर। इस पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। आपके पास आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने राइट साइड पर आ जाना है, ठीक है। राइट साइड पर है dx/1 + x स्क्वायर। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन 1/1 + x स्क्वायर होती है। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर जो है वो पड़ा हुआ है, आप उसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, यही आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन होगा, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, आपने उनको अपने माइंड में याद रखना है। सिर्फ एक चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है, वो है आप लोगों की लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है dy/dx इज इक्वल्स टू 1/e⁻y - x। अब ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारी जो है वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर y और x वाली टर्म्स मिक्स आ रही हैं, तो हमें मिक्स आ रही हैं और हमें तो p ऑफ x चाहिए होता है y के साथ और एक q ऑफ x सेपरेट चाहिए होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको लीनियर बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये जो dy/dx है ये क्या बन जाएगा dx/dy बन जाएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका रेसिप्रोकल dx/dy विच इज़ इक्वल्स टू e⁻y - x। अब आपकी लीनियर इक्वेशन है x के अंदर, तो आप क्या करेंगे y वाली टर्म को अपनी राइट साइड पे रखेंगे और x वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। अब आपके पास p ऑफ y निकलेगा जो कि x के साथ वाली टर्म होगी जो कि यहाँ पे 1 है। आपने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास y ही होगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास बन गया e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू e⁻y। हम क्या करेंगे, अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, e⁻y इंटू dx/dy प्लस x e⁻y इक्वल्स टू e⁻2y। हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। इसके अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। प्रोडक्ट रूल लगेगा d/dy इंटू x इंटू e⁻y विच इज़ इक्वल्स टू e⁻2y इंटू dy। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड पर x e⁻y आ जाएगा और राइट साइड पर आपके पास है ही एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही होती है और पावर का डेरिवेटिव 2y जो है उसका डेरिवेटिव 2 होगा, डिवाइड हो जाएगा। e⁻ लेफ्ट साइड पर मौजूद है, उसको आप बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल दूसरे एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा और जो कांस्टेंट के नीचे एक्सपोनेंशियल है जब हम उसको ऊपर लेके आएंगे तो वो e⁻−y बनेगा। याद रखें क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन y में नहीं निकलेगा, x की फॉर्म में निकलेगा, जो कि आपके पास आ जाएगा 1/2 e⁻y प्लस c इंटू e⁻−y। आपने यहाँ पे कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना, ये आपकी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी हमारे पास जो है वो लीनियर नहीं होगा। हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है वो है x + 2y² dy/dx इज इक्वल्स टू y। अगर हम x + 2y² को डिवाइड कर भी देते हैं तब भी ये x और y की मिक्स टर्म्स हैं, तो हमें नज़र आ रहा है ये होमोजीनियस भी नहीं है, 2y³ है, ठीक है। और एग्जैक्ट और सेपरेबल की फॉर्म में सेपरेबल भी नहीं हमें नज़र आ रही, ठीक है। और एग्जैक्ट हमें चेक करना पड़ेगा। अभी हमें इसको लीनियर बनाना है। लीनियर बनाने के लिए तो सबसे पहले हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये dx/dy बन जाएगा
और ये जो हमारे पास x प्लस 2y³ है ये ऊपर आ जाएगा और डिवीजन में हमारे पास y आ जाएगा। अच्छा, अब जो टर्म बनेगी y को अलग अलग डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा x ओवर y प्लस 2y³ ओवर y से कैंसिल होगा तो 2y²। अब हमें अपनी लेफ़्ट साइड पर x वाली टर्म चाहिए और राइट साइड पर सिंपल y वाली टर्म चाहिए। तो x ओवर y को हम अपनी लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस x ओवर y बनेगा, जिसे हम माइनस 1 ओवर y इंटू x लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो p ऑफ y है वो आ जाएगा माइनस 1 ओवर y। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हमारे पास माइनस लॉग y बनेगा। इसके ऊपर हम अपनी इंटीग्रेशन के साथ साथ अपनी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नेगेटिव साइन जो है वो पावर में आ जाएगा, लॉग y पावर माइनस 1। अब हम जब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लिखेंगे तो जब e की पावर में log y माइनस 1 लिखेंगे, e और log कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा y पावर माइनस 1। ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसे अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके पास फर्स्ट फंक्शन है y रेज टू पावर माइनस 1 और सेकंड फंक्शन है x। जब आप अपना इस पे पावर रूल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन है y रेज टू पावर माइनस 1, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, माइनस 1 पहले फिर y की पावर में से एक माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे माइनस 1 ओवर y² लिखा हुआ है। ठीक है, और अब आपके पास ये डेरिवेटिव जब बन जाएगा प्रोडक्ट रूल लगकर तो आपके पास जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे सिर्फ x इंटू वाई पावर माइनस 1 बचेगा। राइट साइड पर आते हैं, राइट साइड पर हमारे राइट साइड पे ये आपके पास आ गया 2y इंटू dy। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे पावर रूल लगेगा, पावर में आप एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया y² बाय 2 से कैंसिल। अब ये जो y पावर माइनस 1 है बेसिकली आप इसे लिख सकते हैं x ओवर y। ठीक है, तो जब आपने इंटीग्रेशन की ये बना था y² प्लस c, तो आपने x ओवर y में से y को बोथ साइड पे जब मल्टीप्लाई किया तो जब y² से मल्टीप्लाई होगा वो y³ बन जाएगा और c अकेला है उसके साथ y मल्टीप्लाई होगा तो cy आ जाएगा। यही आपका जनरल सोल्यूशन है, x इज इक्वल्स टू y³ प्लस cy। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है x² प्लस 1 dy बाई dx प्लस 4xy इक्वल्स टू x। अब इसके अंदर एक और मेन चीज़ भी है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर साथ में कंडीशन दी गई है y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा कि जो डेरिवेटिव है वो सिंगल होना चाहिए, उसके साथ कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। तो x² प्लस 1 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, p ऑफ x y के साथ वाली टर्म होगी 4x ओवर x² प्लस 1। अभी हमने पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन किया है कि हमारे पास 4x था, x² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 कांस्टेंट निकालेंगे 4x में से तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 2 इंटू लॉग x² प्लस 1। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो कांस्टेंट है वो पावर में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर जब हम अपने p ऑफ x की इंटीग्रेशन वाला आंसर लिखेंगे तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बनेगा x² प्लस 1 होल स्क्वायर। उसको हम अपनी पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा x² प्लस 1 होल स्क्वायर dy बाई dx प्लस 4x x² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू x इंटू x² प्लस 1। अब आपने देखना है कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल लगने का मतलब है फर्स्ट फंक्शन है x² प्लस 1 होल स्क्वायर और सेकंड फंक्शन है y। पहली टर्म तो समझ में आ रही है, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, अब सेकंड y एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 पावर रूल x² प्लस 1 ओके ये मौजूद है और x² का डेरिवेटिव 2x होता है तो हमारे पास 4x इंटू x² प्लस 1 भी मौजूद है। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आ जाएंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास बचेगा y इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वायर। राइट साइड की तरफ आते हैं, राइट साइड पे हमारे पास है x इंटू x² प्लस 1। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, हमारे पास बाहर x मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और देन पावर रूल लगा देंगे। ठीक होगा, ठीक है, गलत नहीं। जैसे क्वेश्चन यहाँ किया गया आप भी कर सकते हैं, x को ना मल्टीप्लाई करके पावर रूल लगा लें तो x³ प्लस x बन जाएगा, तो पावर रूल लगाएंगे x पावर 4/4 प्लस x² बाय 2 प्लस c बन जाएगा। वैसे भी लिखते हैं x² प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, वो भी ठीक था, ऐसे लिखते हैं तब भी ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का आ गया।
ठीक है। अच्छा, अब आपको कंडीशन दी गई थी y ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब था y की वैल्यू 1 है जब x आपके पास 2 होता है। तो आपने x को 2 और y को 1 पुट करके अपना c फाइंड करना है जो कि 19 आएगा। देन आपने अपनी उस c की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन में जाके पुट कर देनी है। तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x4/4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस 19। आप चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड करके अपना जनरल सोल्यूशन y भी निकाल सकती हैं। कोई इसके अंदर मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हमने तो y फाइंड करना है ना। y क्या है? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो अगर आप वैसे करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई ऐसा गलत नहीं होगा। ठीक है। अगर अब आप लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो उस क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी बेसिकली हमें इक्वेशन के साथ साथ सोल्यूशन कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इक्वल है 4 के। इसका मतलब है y की वैल्यू 4 होती है जब आपके पास x 0 होगा। सबसे पहले तो आपने इसको अपनी लीनियर इक्वेशन बनाना है, जैसे कि आपको दिखाया गया कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन बनी है। आपने p ऑफ x आइडेंटिफाई करना है, उसको इंटीग्रेट करें, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें, अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं, अगेन इंटीग्रेशन करें, अपने y सोल्यूशन को फाइंड करें, फिर आपने कंडीशन पुट करनी है, c निकालना है और एट द एंड आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन y निकल आएगा। ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम इसी तरह से है। हमें कंडीशन दी गई है, आपने उस कंडीशन को यूज़ करना है। सबसे पहले आपने अपनी इक्वेशन को लीनियर बनाना है। जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी उनको डिवाइड करके आपने इक्वेशन क्या बनानी है? लीनियर बनानी है। जब आपकी इक्वेशन लीनियर बन जाएगी तो y के साथ जो भी टर्म होगी वो p ऑफ x होगा। आपने उसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2x का डेरिवेटिव 2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटीग्रेट कर देंगे। देन आपने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेट करके लॉ की प्रॉपर्टी लगती है लगा के कैंसिल करके। ठीक है। देन आपने अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है। फिर आपने अपनी कंडीशन पुट करनी है, देन आपने c फाइंड करना है, देन आपने अगेन उसे अपनी गिवन इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकाला था c वाला उसमें पुट करना है। वहाँ से अगर y के साथ कोई टर्म लिखी हुई है तो उसको डिवाइड कर दें, आपके पास आपका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से तैयारी करें और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।